नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीवा सोलर पावर प्लांट और उससे संबंधित जानकारी। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रीवा सोलर पावर प्लांट न्यूज में क्यों है, दूसरा रीवा सोलर पावर प्लांट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, तीसरा ये देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सारी मेरे लिए 3 सवाल हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो था, रीवा सोलर पावर प्लांट न्यूज में क्यों है। तो देखिए, on 10th July 2020 the Prime Minister Shri Narendra Modi ji has inaugurated the Rewa solar power plant in Gur तहसील ऑफ मध्य प्रदेश रीवाज डिस्ट्रिक्ट। अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 10 जुलाई 2020 को रीवा सोलर पावर प्लांट का जो है उद्घाटन किया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है और रीवा जिला में एक तहसील है गुर, वहां पर। तो चलिए आपको इसे थोड़ा सा मैप से दिखाएं। पहले ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें आप ये देख पा रहे हैं, ये रीवा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रीवा डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर ही इनॉग्रेट किया है। रीवा डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स भी बोलते हैं। ये बड़ी पीछे की स्टोरी है, एंसेस्टर्स जो व्हाइट टाइगर्स जो होते हैं उनके बारे में सबसे पहली जानकारी यहीं से मिली थी, ठीक है, ऐसे कहो। और पहले व्हाइट टाइगर को जो यहाँ पे नाम दिया गया था, शायद मोहन कहते हैं, वो यहाँ के महाराजा रहा करते थे उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है और यहाँ पर ही ये रीवा सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। चलिए देखिए, अब दूसरा जो सवाल था हमारा, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला, इट इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट। इसे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया जा रहा है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है, मगर कितने फैक्ट्स हैं, सही है इसके बारे में, वो तो थोड़े टाइम बाद ही पता चलते हैं। देखिए, बट अभी फिलहाल जो न्यूज में चल रहा है तो वो यही है कि इट इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी 750 मेगावाट, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होगा यहाँ पर, और ये जो है इट डिवाइड इनटू 3 यूनिट्स ऑफ 250 मेगावाट ईच, लोकेटेड इन अप्रॉक्स 500 हेक्टेयर ऑफ लैंड सिचुएटेड इनसाइड अ सोलर पार्क। तो देखिए, इसका टोटल एरिया लगभग 1590 हेक्टेयर है। तो आप 500 हेक्टेयर मतलब अप्रॉक्स मान लो लगभग, तो इसकी 3 यूनिट बना दी गई है और अलग अलग 3 यूनिट हैं और हर यूनिट में लगभग 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देखिए, ये सोलर पार्क क्या है। तो हमारे देश में यहाँ पर सोलर एनर्जी को क्या है बनाने के लिए अलग अलग जगह, ठीक है, एक पार्क बनाए गए हैं। आप ऐसे कहो, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें सोलर एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और उसमें यूनिट्स डेवलप करी जाती हैं, उसे सोलर पार्क कहते हैं। अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ बातें अभी आगे भी आएंगी। देखिए, अब बात आती है कि ये बनाया किसने है। तो डेवलप्ड बाय द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डेवलप्ड बाय रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो, अब बात, जब ये जो सोलर पार्क डेवलप करना था रीवा में, तो उसके लिए 2 कंपनियां सामने आई, एक मध्य प्रदेश की कंपनी और एक हमारी केंद्र सरकार की कंपनी। जो केंद्र सरकार की कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और एक मध्य प्रदेश की कंपनी, ठीक है, अब उसका नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। इन दोनों ने एक और तीसरी कंपनी खोली जो सिर्फ यही काम करेगी और उसका नाम है द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, ठीक है। और इसने ये प्रोजेक्ट क्या है तैयार कराया है। The entire cost of the solar power project is worth around ₹4,000 करोड़ और इसकी टोटल जो कॉस्ट आई थी इस प्रोजेक्ट की आई है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास आई है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹138 करोड़ was provided to रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पार्क, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार ने, ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश की जो कंपनी है उसको कितने पैसे दिए, 138 करोड़ रुपए उन्होंने हेल्प करी उसकी।
और ऐसे करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है और जो मध्य प्रदेश की कंपनी है, दोनों ने मिलके ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ये कंपनी बनाई, ठीक है, जिसको केंद्र सरकार ने अलग से भी हेल्प करी। अब देखिए, इट इज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर। अब ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है, तो देखिए इसे ऐसे समझिए, अभी तक जो हम जो प्रोजेक्ट्स लगाते थे सोलर प्रोजेक्ट, वो हमेशा ना ज्यादा कॉस्टली होते थे, ठीक है, वो एज कंपेयर टू द जो नॉर्मल जो बिजली होती है उसके कंपैरिजन में काफी कॉस्ट पड़ती है, इसकी काफी महंगा पड़ता है ये। तो जो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो भी बहुत ज्यादा आती है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है ये बहुत ही कम अमाउंट में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिजली प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ये क्या है, जो नॉर्मल ग्रिड्स होती हैं, जो बिजली की जो बाकी ग्रिड्स लगाई जाती हैं बिजली सप्लाई करने के लिए, लगभग वही कॉस्ट में ये काम करेगा, आप ऐसे समझिए। इसके बाद इसकी जो बिजली बनेगी, ठीक है, तो द दिल्ली मेट्रो विच विल गेट 24% एनर्जी फ्रॉम द प्रोजेक्ट विद रिमेनिंग 70% बीइंग सप्लाइड टू द स्टेट डिस्कॉम ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि इसकी जो 100% यहां से जो बिजली बनेगी उसकी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को सप्लाई कराई जाएगी और 76% बिजली जो है मध्य प्रदेश में जो डिस्कॉम बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज जो है मध्य प्रदेश में वो यूज करके मध्य प्रदेश में सप्लाई करेंगी। अब देखिए आगे ये देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात आती है देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहला, इट इज इन लाइन विद द इंडिया commitment to attain the target of 175 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2022 including 100 gigawatt of solar installed capacity। अब बात को ठीक से समझिए जरा, यहां पर क्या कहा गया है, 2022 तक जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे, ठीक है, तब क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट जो कैपेसिटी हो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, ठीक है, जिसमें से 100 गीगावाट सिर्फ सोलर कैपेसिटी से आई या सोलर सिस्टम या सोलर जो ये पार्क्स हैं उससे डेवलप करेंगे, ऐसा यहां पर कहा गया है। देखो ये सब है कोप 21 की वजह से। कोप क्या है, तो कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 21 इसलिए क्योंकि 1995 से, ठीक है, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो हमेशा से एनुअली मिलते हैं और कॉन्फ्रेंस होती है पार्टीज की, ठीक है, जहां पे इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये लोग बातें करते हैं। तो पहली जो सीओपी थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में, ठीक है, और उसके बाद हर साल ये चलती आई है और फिर सीओपी 21 हुई 2015 में। तो सीओपी 21 को ऑल्सो नोन एज द 2015 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो सीओपी 2021 को क्या कहते हैं, 2015 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि यहां पर है ना एम क्या था इसका, टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको एक चीज पता ही है कि पिछले लगभग आप 100 साल में मान लो लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है, और अब बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि 21 सेंचुरी के एंड तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब इस तरीके की चीजें होंगी और इतना टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो यहां पर आप समझो कि एक्सट्रीम जो है हीट वेव्स आएंगी, ड्रॉट आएगा, फ्लड्स होंगी, मतलब गर्म हवाएं चलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलेगी, सूखा पड़ेगा, ठीक है, और बाढ़ आएगी, फ्लड्स आएंगी, और ये सारी चीजें जो नॉर्मल तरीके से होती हैं, जो मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं कि सीजनली होती है, वैसी नहीं, ये रैंडमली कभी भी होंगी। और आप सोचो कि जो कोस्टल रीजन जो है, समुद्री किनारे रीजन है, वहां पे 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ठीक है, तो ऐसे ओशियन वाटर का जो लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनका एरिया डूब जाएगा और बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसे करके इन सारी दिक्कतों की वजह से ये सारी मीटिंग हुई और जिन पे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पे बात क्या आती है, तो सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि देश तरक्की तो करे, दुनिया तरक्की तो करे, लेकिन एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना करे, उतना ही यूज करे जितना कि एनवायरमेंट को मतलब दिक्कत ना हो और क्या बोलते हैं हमारा काम भी हो जाए। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट, डेलीगेट्स ऑफ 195 कंट्रीज वर प्रेजेंट इंक्लूडिंग यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा, चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर जब ये सीओपी हुई पेरिस में 2015 में, तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के जो क्या है लीडर्स प्रेजेंट थे यहाँ पर, लगभग 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स थे यहाँ पे, 195 कंट्रीज थे, जिसमें जो 3 पावरफुल कंट्रीज हैं उनके भी हेड्स थे यहाँ पर, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये आप ऐसे कहो कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाली जो कंट्री है वर्ल्ड में, वो यही 3 है, और इसी वजह से इन पे दबाव सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे कि अमेरिका तो डेवलप कंट्री है और बाकी ये जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप कंट्री पे ज्यादा प्रेशर था और डेवलपिंग कंट्रीज पे कम प्रेशर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे डेवलपिंग कंट्रीज कह देती है कि आपने एक टाइम पर बहुत ज्यादा क्या कर लिया, पॉल्यूशन कर लिया, अब आप डेवलप हो गए हो। अब हम तो अभी डेवलपिंग फेज में, अभी तो हमें तो सारी चीजें अपनी पब्लिक के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है और ऐसे करके ये सारी चीजें, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे क्या है, आप ऐसे कहो कि दिक्कतें होने लगी। और सभी यहाँ पर लीडर जो है डेवलप कंट्री के ज्यादातर लीडर्स क्या कह रहे थे कि सभी कंट्री एक ही जैसे रूल्स में फॉलो करेंगी, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज कह रही है, तो वो कह रही है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो एक लेवल अचीव कर चुकी है, इसीलिए वो ज्यादा वो क्या करेगी, एनवायरमेंट को फॉलो करेंगी, एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करेंगी, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा कम करेंगी। और यही सारी चीजों को लेके यहाँ पे डिबेट रहा, तो कोई फाइनल तो ज्यादा चीजें एक कंक्लूजन निकला नहीं था, बट फिर भी ये तो माना गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यही सारी चीजें चलती रही, ठीक है। और यहाँ पर कमिटमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही चीजों में बता रहा हूं कि यहाँ पर कमिटमेंट किया गया कि रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैसेस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज उनसे थोड़ा सा कम, और पुअर कंट्रीज हैं उन्हें छूट होगी एक सर्टेन लिमिट तक। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई, ठीक है। अब इसी के मद्देनजर, ठीक है, क्या हो गया कि ये जो हमारा जो रीवा का सोलर पावर प्लांट था, ठीक है, जिसको वो बनाया गया है और जिसमें कहा गया है कि 2022 तक हमें कितना 100 जो गीगावाट एनर्जी क्या कर रही है, बनानी है सिर्फ सोलर से। तो ये जो वो बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट है या ये जो इनिशिएटिव है, ये उसी COP 21 के मद्देनजर है, या इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लगाए जा रहे हैं वो इसी वजह से हैं, और वर्ल्ड में भी, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरा का पूरा, वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है, और सभी देशों का यहाँ पे एक मिलजुल के काम करें, जिससे कि, क्योंकि अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो देखो नुकसान सभी को ही है, ऐसा नहीं है कि एक देश ज्यादा पॉल्यूशन करेगा दूसरा जा कम करेगा तो किसी एक को या नहीं मानेंगे तो सिर्फ एक देश को दिक्कत होगी, नहीं, सभी देशों को दिक्कत होगी। क्योंकि जब कभी भी कोई भी कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो फिर वो पूछ कर नहीं आती, फिर बस वो आ जाती है, और फिर किस किस को दिक्कत होती है, कब किसको हो सकती है, वो कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए देखिए, अब रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज इंडिया फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF। अब आपको पता है इन्हीं सब चीजों की वजह से, जैसे अभी मैंने बताया कि एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, या वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर चाहते हैं कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो, इसी वजह से क्या है, कुछ गरीब देश है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक फंड बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो मैनेज किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ये क्या करता है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है, आप वो फंड क्या करता है, लोन देता है, किसको, कंट्रीज को, डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को, आप ऐसे कह सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यहाँ पे बैंक रह गया है वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पे रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इसके लिए भी दिया गया है, ठीक है, और बताया जाता है कि इट इज अवेलेबल एट रेट ऑफ 0.25% फॉर 40 years पीरियड।
ठीक है। अब ये क्या है, 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 40 साल के लिए अलग अलग दिया गया है। अब वो अमाउंट कितना है, देखो इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स है, तो वो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा नहीं, ये कहां से इंफॉर्मेशन आई है वो मैं अभी जरूर बता दूंगा आपको। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि इसको जो भी हमारे यहाँ पे फंड मिला है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसमें से कुछ फंड इस रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी गया है। किस रेट से, तो 0.25% फॉर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, आप ऐसे समझिए। अब देखिए यहां पर आगे, यहां पर एक और जो बात कही जा रही है, इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या है, तो कार्बन एमिशन रिडक्शन। क्या कहा गया है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है यूज करेंगे तो ऑब्वियस है जो कार्बन जो है जो एमिट करते हैं जो कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो कम होगा। तो किस रेशियो में कम होगा, तो ये माना जा रहा है कि इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन इक्विवेलेंट टू 15 लाख टन ऑफ CO2 पर ईयर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 15 लाख टन CO2 हर साल लगभग कम होगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हम बोल भी पाएंगे कि हमारे पास सोलर पार्क्स हैं और भी कई तैयार हो चुके हैं और आगे हम और तैयार कर रहे हैं। इट हैज आल्सो रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स President Award for the Innovation and Excellence and was included in the book A Book of Innovation New Beginning released by Prime Minister। देखो अब यहाँ पे दो बातें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो इस तरीके से सोलर पार्क बना के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो काम कर रहा है, उसमें से एक रीवा पावर प्लांट भी है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से इनोवेशन करके और उसको अप्लाई करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरी बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा एक किताब रिलीज की गई है और किताब का नाम है अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग। इस किताब में काफी सारे चैप्टर्स हैं और इस बुक का 23वां जो चैप्टर है, उस चैप्टर में दिया गया है रीवा सोलर पावर प्लांट का पूरा डिटेल। ठीक है, अब अगर आपको पढ़नी है तो उस बुक का URL जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेना। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स PCS के UPSC और PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उस बुक से जो जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उसे गो थ्रू एक बार जरूर होना। आपको ऐसे राइटिंग और GS में जो पेपर्स हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी, उसमें बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे राइटिंग जैसे समझिए आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर के बारे में, और अभी हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फिर लेकर आएंगे एक नया लेक्चर। और आपको अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। थैंक यू।